आज हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम पर और इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंडोक्राइन सिस्टम समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। एक बहुत ही डिफाइनिंग फीचर होता है लाइफ का, दैट इज द कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। तो ये बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन सिस्टम बॉडी के लिए, कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेंस कर सके और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको रिस्पॉन्ड कर सके। और ये बहुत जरूरी होता है इंटरनल कांस्टेंट एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, जिसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम इस एबिलिटी को प्रोवाइड करता है, द एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। दो तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एक नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन के थ्रू वर्क करता है, और एक है इंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन के थ्रू वर्क करता है। आगे हम देखते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो थ्रू न्यूरॉन काम करेगा, उसमें सेंसरी रिसेप्टर होंगे, सेंस ऑर्गन्स होगा इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल को सेंस करेगा थ्रू सेंसरी रिसेप्टर, और ये कम्युनिकेट करेगा टारगेट ऑर्गन को। किसके थ्रू? डायरेक्टली न्यूरॉन्स के थ्रू, जिसमें कि नर्व इम्पल्स फ्लो करता है। तो ये जो मैसेज जाता है फ्रॉम स्टिमुलाई टू द टारगेट ऑर्गन थ्रू द न्यूरॉन, तो किस फॉर्म में जाता है? ये इलेक्ट्रिक के फॉर्म में जाता है, जिसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट एक वायर कनेक्शन है। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक वायर कनेक्शन। तो ये फास्ट होता है, इसका रिस्पॉन्स क्या होता है? फास्ट होता है। तो नर्वस सिस्टम वहां पर ज्यादा हेल्पफुल है जहां पे फास्ट क्विक रिस्पॉन्स देना हो। मान लिया जाए कि अ, तुम टच करते हो अपने हाथ को और तुम्हें पता चल जाता है तुरंत कि टच हुआ, या कोई वार्म चीज पकड़ते हो और तुरंत तुम छोड़ देते हो, तो क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। अब दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन ग्लैंड का बना होता है, जिसको इंटरनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंड इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है डायरेक्टली ब्लड में। ये इसका फीचर है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करेगा डायरेक्टली ब्लड में, और ये रेगुलेट करेगा डिस्टेंटली टारगेट ऑर्गन को। जो दूर में है टारगेट ऑर्गन को, उसको ये रेगुलेट करता है। So endocrine system consists of endocrine glands which secretes chemical messenger called hormones directly into blood and regulate distant target organ. Here is the important thing to understand कि हार्मोन क्या है? वो केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है जो ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। कुछ नॉन इंडोक्राइन ग्लैंड और ऑर्गन्स होते हैं, या टिश्यू या सेल्स होते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट करता है। और बहुत सारे केमिकल मैसेंजर और भी होते हैं जो ब्लड में नहीं सिक्रेट होता है, वो लोकली सिक्रेट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सिक्रेट होता है और लोकली एक्ट होता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम फर्दर कैसे रेगुलेट करता है अदर पूरे सिस्टम को? तो थ्रू द फीडबैक सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट होता है फीडबैक सिस्टम के थ्रू। यानी हार्मोन इससे रिलीज होगा, जहां पे टारगेट ऑर्गन पे जहां पे इसको एक्शन करना होगा वहां करेगा, और फिर वही हार्मोन फर्दर इंडोक्राइन सिस्टम को भी रेगुलेट करेगा कि इसको कब बंद होना है, कब स्टार्ट होना है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग हियर। अब हमें एक चीज और समझना है कि इंडोक्राइन सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर सिस्टम, यानी केमिकल सिग्नलिंग का एक टाइप है, एक फॉर्म है। तो अभी केमिकल मैसेंजर सिस्टम क्या है? क्योंकि जब हार्मोन की बात करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, तो वो उस टाइप का केमिकल मैसेंजर की बात करते हैं जो कहाँ पे रिलीज हो रहा है? ब्लड में रिलीज हो रहा है। बट हमें ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे केमिकल मैसेंजर है जो हार्मोन लाइक है, बट वो ब्लड में नहीं रिलीज हो रहा है। या बहुत सारे ऐसे हार्मोन है या केमिकल मैसेंजर है जो अदर टिश्यू के द्वारा भी सिक्रीट होता है, टिश्यू या सेल के द्वारा, जो इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो ओवरऑल जो ये सिस्टम हुआ इज ए केमिकल सिग्नलिंग,
केमिकल मैसेंजर सिस्टम होता है, केमिकल सिग्नलिंग जिसमें इन्वॉल्व होता है। सो एंडोक्राइन सिस्टम उसका एक फॉर्म हुआ। तो ये क्या है? सो chemical messenger system or chemical system in which certain organs or tissue or cells produce and release chemical messenger in blood or extracellular fluid. The chemical messenger carried away to the target organs or cell which create cellular response through cell signaling mechanism. यानी बहुत सिंपल है, इसको ध्यान में बस इतना ही रखना है कि कोई सेल्स है, ऑर्गेन्स है, टिश्यू है, जो क्या रिलीज कर रहा है? केमिकल मैसेंजर रिलीज कर रहा है। और वो कहाँ कर रहा है? या तो ब्लड में कर रहा है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कर रहा है। और वो फिर वहां से मूव करके वो टारगेट सेल पर जाता है, जहां पर वो सेल से टारगेट सेल के से बाइंड करता है थ्रू रिसेप्टर, और वहां पे उसमें सेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। और ये किसके थ्रू करता है सेलुलर रिस्पॉन्स? दैट इज कॉल्ड द सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म या सेल सिग्नलिंग। यदि हम देखें कंपोनेंट ऑफ केमिकल मैसेंजर सिस्टम का कि क्या कंपोनेंट है, तो इसमें बेसिक 4 कंपोनेंट हुआ। पहला हुआ सिग्नल्स, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज द केमिकल सिग्नल। ध्यान रहे और भी टाइप के फिजिकल के मैकेनिकल सिग्नल्स होते हैं, वो ज्यादातर नर्वस सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ जो सिग्नल्स है दैट इज द केमिकल मैसेंजर। उसमें से हार्मोन आएगा एंड अदर केमिकल मैसेंजर बाय नॉन इंडोक्राइन टिश्यू और सेल्स। रिसेप्टर होगा जो टारगेट सेल पर होगा और उस जहां पर तुम्हारा सिग्नल जाकर बाइंड करेगा, केमिकल मैसेंजर जहां पर बाइंड करेगा, इसलिए केमिकल मैसेंजर को लाइगेंड भी बोलते हैं। अब सेंडिंग सेल्स यानी जो वो केमिकल मैसेंजर बनाएगा, जैसे इंडोक्राइन सेल्स, इंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, या वेरियस नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हो सकते हैं या सेल्स हो सकते हैं। तो सेंडिंग सेल होगा और टारगेट सेल होगा जिस पर रिसेप्टर होगा। सो टारगेट सेल होगा जहां पर ये एक्ट करेगा केमिकल मैसेंजर हार्मोन, तो उसे टारगेट सेल बोलेंगे। तो यहाँ पर तुम ये स्ट्रक्चर देख सकते हो कि किस तरह से सेंडिंग सेल और सिग्नलिंग सेल भी बोलते हैं। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेगा जिसमें या जिसको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, और वो जाके फिर टारगेट सेल के थ्रू पर पहुंचेगा और वहां के रिसेप्टर से बाइंड करके सेलुलर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। अब हम देखते हैं फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग, इसके और अदर फॉर्म्स क्या है। एक तो इंडोक्राइन हमें पता है, तो पहला फॉर्म है, और इसमें क्या डिफरेंस हम देखते हैं। पहला फॉर्म हम इंडोक्राइन सिस्टम को देखते हैं, जिसमें हार्मोन रिलीज होगा और ये एक्ट कहां पर रिलीज होगा? ब्लड में बाय इंडोक्राइन ग्लैंड। और ये कहां वर्क करेगा? डिस्टेंटली। ये ध्यान में रखना है कि ये डिस्टेंटली टारगेट ऑर्गन पर होगा, दूर में जो टारगेट ऑर्गन है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में गया वो पूरे शरीर में जाकर मूव कर रहा है, तो हार्मोन जैसे ब्लड में गया वो पूरे शरीर में मूव करेगा और डिस्टेंटली टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करेगा, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एलएच, एफएसएच, बहुत सारे हॉर्मोन्स है, इंडोक्राइन हॉर्मोन्स है जो इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है, और एक जो दूर में टारगेट ऑर्गन होता है उस पर एक्ट करता है। अब हम देखते हैं पैराक्राइन। पैराक्राइन का मतलब होता है पास में, पैरा का मतलब होता है एडजेसेंट। सो इसमें जो हार्मोन होगा या केमिकल मैसेंजर होगा वो नियर बाय सेल पर एक्ट करेगा, यानी जहां पे रिलीज होगा वो ब्लड में रिलीज नहीं होकर कहां पर रिलीज होगा? वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज होगा, और जो बगल में सेल्स हैं उस पर वो एक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर, एस्ट्रोजन। ये हार्मोन भी है और इंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी वर्क करता है, लेकिन एस्ट्रोजन एक लोकल प्लेस में भी काम करता है। जैसे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड इन ओवरी एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल ओवरी के अंदर ही होता है, तो उसी में एस्ट्रोजन बनेगा और ओवेरियन फॉलिकल पर एक्ट करेगा। उसी तरह से टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल रिलीज करता है और एडजेसेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर वो एक्ट करेगा, जिस जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। उसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो सिग्नलिंग जो ब्लड वेसल में होता है, ये भी पैराक्राइन मोड में होता है। न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग और सिनेप्टिक सिग्नलिंग एट सिनेप्स, जो दो न्यूरॉन जब एक दूसरे से ट्रांसफर होता है सिग्नल, तो बीच में दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है वहां पर तो इम्पल्स नहीं जाएगा, तो वहां पर क्या जाएगा? तो न्यूरोट्रांसमीटर, एक न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और वो फिर दूसरे को बाइंड करेगा, तो बिल्कुल पास में होता है। सो दैट इज अगेन ए पैराक्राइन
एग्जाम्पल। सो न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नलिंग, इसी को सिनेप्टिक सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स में होता है। अब हम देखते हैं ऑटोक्राइन। नाम से ही पता है कि ऑटोक्राइन का मतलब क्या हुआ, अपने ऊपर, सेल्फ, यानी वो खुद बनाएगा हार्मोन या केमिकल मैसेंजर और खुद पर वो एक्ट करेगा। ठीक है, सो द एक्ट ऑन सेल्फ, द हार्मोन और अदर केमिकल मैसेंजर एक्ट ऑन द सेल दैट सिक्रेटेड इट, जो उसको सिक्रेट किया उसी पे काम करेगा। ये इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा सही होता है। उसका एग्जांपल है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, तो बहुत टाइप्स के साइटोकाइंस होते हैं। ठीक है, जो ऑटोक्राइन मोड में ज्यादातर एक्ट होता है। उसके बाद और एक टाइप है, उसको बोलते हैं सिग्नल अक्रॉस गैप जंक्शन। बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, बिल्कुल अटैच होता है और कम्युनिकेट करता है थ्रू द गैप जंक्शन। तो एक सेल में यदि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना, तो वो डिफ्यूज होकर थ्रू गैप जंक्शन दूसरे सेल में जाएगा और एक्शन क्रिएट करेगा। सो दैट इज ए सिग्नल अक्रॉस गैप जंक्शन। एक होता है इंट्राक्राइन। इंट्राक्राइन का मतलब होता है कि सेल के अंदर ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना, जो भी केमिकल मैसेंजर था सेल के अंदर ही बना, और सेल के अंदर ही वो रिसेप्टर है, चाहे वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, उस पर वो एक्ट करता है, जैसे कि एंजियोटेंसिन, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2। तो ये कुछ एग्जांपल है इंट्राक्राइन के। अब है एक लास्ट, जक्स्टाक्राइन। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सिग्नलिंग होता है। इसका मतलब हुआ कि जो इसमें लाइगेंड है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वो मेम्ब्रेन में बाउंड रहता है। ये रिलीज आउट नहीं होता है किसी भी प्लेस में, ना तो ब्लड में, ना तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में। ये रिलीज आउट नहीं होगा। ये क्या होगा, बाइंड किया हुआ रहेगा अपने सेल सरफेस पर ही। और जब कोई सेल उसके करीब रहेगा, दूसरा जिसके पास रिसेप्टर होगा, तो उस वो डायरेक्टली अटैच होगा, कम्युनिकेट करेगा। सो दैट इज कॉल्ड द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। तो इस तरह से क्या हो गया, टोटल 6 टाइप के हो गए। और सभी में क्या है कि कैसे मूव कर रहा है, कोई दूर में काम कर रहा है, कोई पास में, कोई अपने ऊपर ही काम कर रहा है, कोई गैप जंक्शन के थ्रू काम कर रहा है, कोई सेल्स के अंदर ही काम कर रहा है, और कोई कांटेक्ट, सेल सेल कांटेक्ट के थ्रू काम कर रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू काम कर रहा है। तो ये एक तरह से फॉर्म ऑफ, सभी का मैकेनिज्म सेम रहेगा करीब करीब, लेकिन इसमें बस मोड ऑफ जो ये एक्शन है, जो जिसमें कि फॉर्म ऑफ जो पहुंचने का तरीका है, वो डिफरेंट हो जाएगा। हाँ। अब हम आगे देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑब्वियसली क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है विच सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। डक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली ये ब्लड में ही सिक्रेट कर देता है हॉर्मोन्स को। इसी के कंट्रास्ट में हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसमें डक्ट होता है। ठीक है, तो वो एंजाइम रिलीज करता है। अब हम ऑल इंडोक्राइन ग्लैंड कलेक्टिवली फॉर्म इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की कनेक्टेड है, बट ऑल इंडोक्राइन सिस्टम का चूंकि फंक्शन सेम है, उसका वे ऑफ जो उसका मैकेनिज्म है वो सेम है, कंपोनेंट भी सेम टाइप से उसमें ये होते हैं करीब करीब, तो इसलिए उस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। अब देखते हैं कुछ इंडोक्राइन इंडोक्राइन इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड में पेनियल ग्लैंड हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, थायराइड ग्लैंड हुआ, एड्रिनल, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये कहाँ होता है, पेंक्रियाज में होता है। इसलिए पेंक्रियाज को, और पेंक्रियाज अपने आप में क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये पेंक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, कि दो ग्लैंडों से मिक्स है, एक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस और एक पेंक्रियाज खुद। ओवरी और टेस्टी, ये गोनेड है। इसका दो काम है, एक तो ये गोनेड बनाता है, अम, ठीक है, एक सॉरी, ये क्या बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा, स्पर्म और ओवो। तो ये डुअल इन फंक्शन में हो गया, ओवरी और टेस्टिस क्या हो गया, डुअल इन फंक्शन, दोनों काम करता है। और थाइमस है, थाइमस भी इसका डुअल फंक्शन है। यहाँ पे मेचुरेशन होता है डब्ल्यूबीसी का, ये पता है। ठीक है, तो ये इसका भी डुअल फंक्शन है, बट ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है। अब हम देखते हैं इसके अलावा, जो मेन इंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिसको हम नॉन इंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं, या ऑर्गन बोलते हैं, या नॉन ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं। मतलब वो अदर ऑर्गन है, इट्स नॉट द स्पेसिफिक इंडोक्राइन ग्लैंड, बट ऑल्सो रिलीज हॉर्मोन्स और हार्मोन लाइक केमिकल मैसेंजर, ये रिलीज करता है। तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल है। हार्ट है, ऑब्वियसली हार्ट का बिल्कुल ही डिफरेंट फंक्शन है, बट वो हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एएनपी। उसी तरह से ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। किडनी है, वो रिलीज करता है रेनिन।
इरिथ्रोपोइटीन, और इरिथ्रोपोइटीन जस्टा ग्लोमेरुलर सेल जो किडनी में होता है वो रिलीज करता है, और ये किसको रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को। जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो ये जैसे इसमें एग्जांपल होता है सेक्रेटिन और गैस्ट्रीन। सेक्रेटिन ड्यूडेनम में रिलीज होता है, जो एसिडिटी के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है, सेक्रेटिन, गैस्ट्रीन। सो और जीआईटी ट्रैक्ट को डिफ्यूज्ड ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में जो सेल्स होते हैं, इंडोक्राइन सेल्स होते हैं या सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन रिलीज करता है, वो डिस्पर्स्ड होता है, तो ये डिस्पर्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, डिफ्यूज्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद है लिम्फोसाइट, ये सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइट। तो ये प्रोलेक्टिन भी रिलीज करता है, एसीटीसी एसीटीएच भी रिलीज करता है, मेलाटोनिन ग्रोथ हार्मोन। तो ये प्रोलेक्टिन, मेलाटोनिन ग्रोथ हार्मोन, ये एसीटीएच, ये सारे इंडोक्राइन हार्मोन भी है। बट लिम्फोसाइट भी कुछ रिलीज करता है स्पेसिफिक केस में। इंडोथेलियल सेल नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा, पीएनपी रिलीज करेगा, वीएनपी रिलीज करेगा, तो ये सारे कुछ एग्जांपल है। और प्लेसेंटा, अगेन प्लेसेंटा रिलीज ए लॉट ऑफ हॉर्मोन्स, उसमें एक एग्जांपल है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक मेन जो ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड है, और एक है कि जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड है या नॉन इंडोक्राइन टिश्यू है, सेल्स है या ग्लैंड से जो हार्मोन या हार्मोन जैसा केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है। अब हम एक बात और समझते हैं कि अभी तक हमने देखा कि कम्युनिकेशन सिस्टम दो टाइप का होता है, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन दोनों एक साथ काम करता है, दोनों कनेक्टेड है। सो न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं फीडबैक सिस्टम के थ्रू इंडोक्राइन सिस्टम भी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से दोनों एक साथ काम करता है। जैसे इनवर्टिब्रेट में हाइपोथैलेमस, ये न्यूरल कंट्रोल सेंटर है, किसके लिए, इंडोक्राइन सिस्टम के लिए। और ये किसके थ्रू काम करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हाइपोथैलेमस पूरे और भी जितने ग्लैंड्स है उसको रेगुलेट करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसको रेगुलेट करता है। तो इसलिए इसको न्यूरल कंट्रोल ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। यदि पता होगा कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो स्लो होता है, वो मेटाबॉलिज्म को ज्यादा रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम होता है फास्ट होता है। इंडोक्राइन सिस्टम इंटरनल चीजों को ज्यादा रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को ज्यादा रेगुलेट करता है, और वो स्लो इन रिस्पॉन्स में होता है। तो बाहर का जो भी एनवायरमेंटल क्यू है उसके अनुसार कैसे काम करेगा इंडोक्राइन ग्लैंड। तो बाहर से जो एनवायरमेंटल क्यू मिलता है, जैसे कि जिसको बोलते हो तुम रिदम, सर्केडियन रिदम, डे और नाइट का जो अलग अलग लेंथ होता है, कि कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट डिफर करता है ना। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बिहेवियर को, बहुत सारे मैकेनिज्म को। जैसे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सीजनल होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सीजनल होता है। तो क्यों पर्टिकुलर सीजन में ही वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, तो वो सेंस कैसे, क्योंकि रिप्रोडक्शन का बहुत सारा जो पार्ट होता है कौन रेगुलेट करता है, इंडोक्राइन सिस्टम करता है। लेकिन ये इन्वायरमेंटल क्यू को कौन सेंस कर रहा है, तो हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है। नर्वस सिस्टम को सेंस करता है पर्टिकुलर सीजन में, वो देखता है कि इतना ड्यूरेशन ऑफ लाइट चल रहा है इस सीजन में, वो उसको रेगुलेट, उसको सेंस करेगा, और वो इंफॉर्मेशन दे देगा इंडोक्राइन सिस्टम को, और किसको ज्यादातर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये एक एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है कि ये सीजनल रिप्रोडक्शन जो होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वायरमेंटल क्यू थ्रू नर्वस सिस्टम होते हुए इंडोक्राइन सिस्टम तक पहुंचता है। एक और एग्जाम्पल देखो, कैसे कहा जाता है कि रात को लाइट बंद करके सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लाइट हमारे पिनियल ग्लैंड को रेगुलेट करता है, पिनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और तुम्हें पता है कि पिनियल ग्लैंड से क्या होता है, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का ये फॉर्मेशन होता है। तो रात में क्या होगा, दिन में क्या होगा कि मेलाटोनिन क्या होता है, कम बनता है, मेलाटोनिन कम बनता है। तो डिक्रीज हो जाएगा, मेलाटोनिन का सिक्रेशन डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ज्यादा बनने का मतलब है, कम बनने का मतलब है कि सेरोटोनिन ज्यादा है, सेरोटोनिन ज्यादा बनेगा।
मेलाटोनिन का कम कर देगा तो सेरोटोनिन अपने आप ज्यादा बनेगा, क्योंकि सेरोटोनिन से ही मेलाटोनिन बनता है। तो दिन में जो तुम एक्टिव फील करते हो बिकॉज ऑफ द सेरोटोनिन, और रात में जैसे ही रात होगा तो लाइट नहीं होगा, तो किसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा? मेलाटोनिन का, क्योंकि वो सेरोटोनिन को किस में कन्वर्ट करने लगेगा? मेलाटोनिन में। तो इस केस में क्या होगा? उस केस में हम स्लीपी महसूस करेंगे, हमारा ब्रेन स्लीपी महसूस करेगा, तो हमें सोने में मदद मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि रात को यदि अच्छी नींद चाहिए तो आप क्या करो, लाइट बंद करके सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। उसी तरह से प्लांट में होता है फोटोपीरियडिज्म। ठीक है, प्लांट में होता है फोटोपीरियडिज्म। उसमें भी वो सेंस किया जाता है, हालांकि उसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का सिस्टम होता है, बट मैकेनिज्म कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो ये न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम है, ये कहीं न कहीं नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा है इंडोक्राइन सिस्टम को। दोनों कनेक्टेड है, इसलिए एक सिंपल सा टर्म आता है न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। जब भी तुम पिट्यूटरी पढ़ोगे तो उसमें ये टर्म एक साथ आएगा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये दोनों टर्म जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। अगली क्लास में हम देखेंगे हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और उसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन हार्मोन का क्या है, क्या टाइप्स है, और मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन भी हम देखेंगे, यदि पॉसिबल होगा, नहीं तो फिर अगले क्लास में। थैंक यू।